टेंथ के स्टूडेंटों को अब परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आपका जो त्रैमासिक परीक्षा का पेपर होने वाला है उसके लिए हम आपके लिए पेपर सोल्व कराने वाले हैं, मात्र 2 पेपर। ये आपका सेट ए होने वाला है और ये आपका सेट बी होने वाला है। तो 2 सेट आपके लिए लेकर आए हैं त्रैमासिक परीक्षा के लिए। अगर आपने इन दोनों सेटों को अच्छे से कंप्लीट कर लिया तो आपको त्रैमासिक पेपर में आपके 75 नंबर में से 75 नंबर लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। सारे क्वेश्चन मैं आपको सॉल्यूशन के साथ कंप्लीट करवाने वाली हूं, तो चलिए देखिएगा और अच्छे से समझकर कंप्लीट करिएगा। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो है हमारा, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो देखिए यहाँ पर जो है आपको एक पैसेज दिया हुआ है जिसे आपको अच्छे से पढ़ना है और इसके क्वेश्चन दिए हुए इनको हमें आंसर करना। तो चलिए देख लेते हैं, थोड़ा सा पैसेज में आपको समझा देती हूँ कि पैसेज में किस तरीके से किसके बारे में बताया गया है और किसके बारे में बात की गई है। तो देखिए पहला जो पैसेज है वो है हमारा, इंदिरा गांधी वाज द फर्स्ट वुमन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। यानी कि जो इंदिरा गांधी थी वो हमारे भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। ही वॉज बोर्न इन इलाहाबाद ऑन नवंबर 1917, यानी कि उनका जन्म इलाहाबाद में 19 नवंबर 1917 में हुआ था। शी वॉज द ओनली चाइल्ड ऑफ पीटी जवाहरलाल नेहरू एंड कमला नेहरू, यानी कि वह पंडित जवाहरलाल नेहरू और कमला नेहरू की इकलौती बेटी थी। इंदिरा वॉज द लवली चाइल्ड, सो हर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स कॉल्ड इंदिरा प्रियदर्शनी, यानी कि इंदिरा जो थी वो बहुत ही प्यारी बच्ची थी, इसलिए उनके माता पिता और उनके जो दादा दादी थे उन्हें प्यार से इंदिरा प्रियदर्शिनी बुलाते थे। दे लिव्ड इन अ बिग हाउस, यानी कि वह एक बड़े घर में रहती थी। इट्स नेम वाज आनंद भवन, उसका नाम आनंद भवन था। लिटिल इंदिरा हैड अ मेनी डॉल्स, सम ऑफ देम वर फ्रॉम फॉरेन, शी लव्ड टू प्ले विद देम, यानी कि जो लिटिल इंदिरा यानी कि छोटी इंदिरा थी उनके पास बहुत सी गुड़िया थी, कई विदेशी गुड़िया भी उनके पास थी जो वो उनके साथ बहुत ही प्यार से खेलती थी। सी ड्रेस्ड देम लाइक ब्राइड एंड ब्राइड ग्रूम्स, और राजा एंड रानी और सत्याग्रही एंड पुलिसमैन, यानी कि जो इंदिरा थी वो अपनी गुड़ियों को बिल्कुल कभी तो दूल्हा दुल्हन की तरह, कभी राजा रानी की तरह, कभी सत्याग्रह और पुलिसमैन की तरह सजाती थी। एट द एज ऑफ 4, यानी कि 4 साल की उम्र में इंदिरा वेंट टू गांधीज आश्रम एट साबरमती, यानी कि जो इंदिरा गांधी थी वह 4 साल की उम्र में गांधी जी के आश्रम चली गई थी। देयर सी स्लेप्ट ऑन द फ्लोर एंड ईट सिंपल फूड, यानी कि वहां पर वे फ्लोर यानी कि जमीन पर सोती थी और सिंपल सा सादा सा भोजन करती थी। इस तरीके से जो देखिए इस पैसेज में इंदिरा गांधी के बारे में बताया गया है, किस तरीके से इंदिरा गांधी का कब जन्म हुआ, कैसे वो रहा करती थी और कितनी उम्र में वो जो है साबरमती आश्रम चली गई। ये सारी डिटेल इस पैसेज में आपको इंदिरा गांधी जी के बारे में बताई गई है। तो चलिए इसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, हम इसके क्वेश्चनों को हल करते हैं। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका, इंदिरा गांधी लिव्ड इन, यानी कि जो है इंदिरा गांधी रहती थी, तो कहाँ रहती थी? आनंद भवन में। थर्ड वाला इसका राइट रहेगा। अगला है आपका, एट व्हाट एज इंदिरा गांधी वेंट टू गांधी आश्रम, तो 4 साल की उम्र में जो है इंदिरा थी वो गांधी जी के आश्रम चली गई थी। अगला आपका, गांधी आश्रम वाज एट, तो गांधी जी का आश्रम कहाँ था? तो साबरमती में। फोर्थ वाला राइट रहेगा। अगला है आपका, हु वाज द फर्स्ट वुमन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो इंदिरा गांधी। विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स नवली मैरिड मैन, तो इसका जो है वो ग्रूम राइट रहेगा। तो देखिए इस तरीके से जो है पहला क्वेश्चन मैंने आपको अच्छे से सॉल्यूशन के साथ बताया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अगले प्रश्न में क्या दिया हुआ है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। तो देखिए यहाँ पर भी जो है आपको एक पैसेज दिया हुआ है जिसे आपको अच्छे से पढ़ना है और इसके क्वेश्चनों को हमें आंसर करना है। तो इसकी चलिए मैं आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन बताऊंगी, क्योंकि हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है और हमारे पूरा पेपर जो है सॉल्यूशन के साथ कंप्लीट भी करना है। तो चलिए सॉल्यूशन को देख लेते हैं। तो देखिए यहां से जो है सॉल्यूशन आपका स्टार्ट होगा। पहला जो क्वेश्चन है वो कौन सा है हमारा? पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्पिक्स आर देयर इन द ग्रेट व्हील ऑफ द पिलर, तो इसका 24 आ जाएगा। अगला है आपका, द 4 एनिमल्स कर्व्ड इन द एबकस ऑफ द व्हील सिंबलाइज, तो द 4 क्वार्टर्स, सी वाला इसका राइट रहेगा। अगला आपका, द नेशनल एम्बल हैज बीन टेकन फ्रॉम द, तो द पिलर ऑफ सरनाथ, बी सेकेंड वाला इसका राइट रहेगा।
अगला है आपका द नेशनल एम्बल रिकॉल्स द फर्स्ट सेरेमन बाय डॉट डॉट एट सरनाथ। तो इसका जो राइट रहेगा बुद्धा राइट रहेगा। अगला है आपका गिव द नाउन फॉर्म ऑफ ग्रेट। तो ग्रेट का नाउन फॉर्म आपका ग्रेटनेस हो जाएगा। महान का जो नाउन फॉर्म महानता हो जाएगी। इस तरीके से देखिए दूसरा क्वेश्चन हमने अच्छे से सॉल्यूशन के साथ कंप्लीट किया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो तीसरे प्रश्न में क्या पूछा गया हमारा, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, मेक नोट्स एंड सप्लाई अ सुटेबल टाइटल। तो देखिए यहाँ पर जो है आपको एक पैसेज दिया हुआ है जिसे आपको अच्छे से पढ़ना है और इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट छाट कर नोट्स और एक टाइटल इसका आपको बनाना है। तो देखिए इस तरीके से जो है इस तीसरे प्रश्न को आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। चौथे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो देखिए यू आर अ नेहा या फिर नवीन स्टडी इन गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल रेवा, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर इशूइंग योर बुक्स फ्रॉम द बुक बैंक। तो देखिए यहाँ पर आपको बुक बैंक के लिए एप्लीकेशन लिखना है। तो चलिए देख लेते हैं, बहुत ही आसान भाषा में मैंने लिखी हुई है आप सभी के लिए। तो चलिए अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं। इसका अथवा भी साथ में देख लेंगे। तो अथवे में क्या पूछा गया है, यू आर अ मानस या फिर मानसी स्टडी इन हायर सेकेंडरी स्कूल बालाघाट, राइट इन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर इशूइंग योर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। तो यहाँ पर आपको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के लिए जो है एप्लीकेशन लिखनी है अपने प्रिंसिपल को। तो चलिए दोनों क्वेश्चनों को साथ में देख लेते हैं ताकि कंप्लीट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए यहाँ से जो है आपकी एप्लीकेशन बुक बैंक के लिए स्टार्ट होती है। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखना है आपको, टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल बालाघाट। तो देखिए यहाँ पर आपको कोमा का विशेष कर ध्यान रखना है। टू के बाद तुरंत कोमा, फिर द प्रिंसिपल के बाद कोमा लगाना है, फिर आपको गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल के बाद भी यहाँ पर कोमा लगाना है। विशेषकर यहाँ पर एप्लीकेशनों में कोमा का और सीध का आपको ध्यान रखना है कि बिल्कुल आपकी एप्लीकेशन एक सीध में होनी चाहिए और कोमा आपका होना चाहिए जगह जगह पर। तो देखिए इस तरीके से सब्जेक्ट आपको क्या लिखना है जिसके ऊपर भी हमें एप्लीकेशन पूछ रहे हैं। यहाँ पर हम बुक बैंक के लिए लिख रहे हैं तो बुक बैंक, ग्रांटिंग बुक्स फ्रॉम द बुक बैंक। तो यहाँ पर बुक बैंक का आपको सब्जेक्ट बना कर लिखना है। देन आपको क्या करना है, सर कोमा लगाना है। आई बेग टू से, मैं आपसे कहना चाहती हूँ दैट कि आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th, यहाँ पर 10th लिख देना है। मैं कक्षा 10 की छात्रा हूँ, ऑफ योर स्कूल, आपके स्कूल की। माई फादर इज अ पुअर फार्मर, यानी कि मेरे पिताजी हैं जो एक गरीब किसान हैं। ही इज अनेबल टू बाई बुक्स फॉर मी, यानी कि वह मेरे लिए बुक्स खरीदने में असमर्थ है। काइंडली ग्रांट मी बुक्स फ्रॉम द बुक बैंक, यानी कृपया मुझे बुक बैंक से बुक प्रदान करने की कृपा करें। इस तरीके से थैंक यू, धन्यवाद, योर ओबीडेंटली, आपकी आज्ञाकारी, जो भी यहाँ पर नाम दिया हो, पेपर में नाम दिया हो जो भी, वो आपको यहाँ पर लिख देना। वरना अगर ना दिया हो तो अपना नाम यहाँ पर आप लिख सकते हैं। यू कैन राइट योर नेम। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पर डेट लिख देनी है। इस तरीके से जो है आपको यहाँ पर एप्लीकेशन को लिखना है। तो अच्छे से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि कंप्लीट करने में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए ये तो हो गई हमारी बुक बैंक की। चलिए अब हम एसएलसी की देख लेते हैं, जो कि हमने अभी देखा था। उसी के अथवे में हमें क्वेश्चन दे रखा है एसएलसी की एप्लीकेशन के लिए। तो देखिए फिर से यहाँ पर टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल गोसलपुर, सब्जेक्ट आपको एन एप्लीकेशन फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। सर आई बेग टू से दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, यानी कि सर मैं आपसे कहती हूँ कि मैं कक्षा 10 की छात्र, आपके स्कूल की कक्षा 10 की छात्रा हूँ। आई हैव पास्ड माई क्लास 9th एग्जामिनेशन दिस ईयर, यानी कि मैंने इस साल कक्षा 9वीं की परीक्षाएं पास की है। माई फादर हैज बीन ट्रांसफर टू इंदौर, यानी कि मेरे पिताजी का जो स्थानांतरण है वो इंदौर हो गया है। सो इसीलिए आई विल बी अनेबल टू कंटिन्यू माई स्टडी हियर, यानी कि मैं अपनी पढ़ाई यहाँ पर लगातार रखने के लिए असमर्थ हूँ। सो काइंडली इशू मी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, तो कृपया मुझे मेरा स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट इशू करें। मेरा डेट है योर ओबीडेंटली, आपकी आज्ञाकारी, नेम मानस। तो देखिए इस तरीके से जो है आपको यहाँ पर एसएलसी के लिए एप्लीकेशन लिखनी है। तो इसका भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए हमने चौथा क्वेश्चन था जो हमारा अच्छे से कंप्लीट कर लिया। पांचवा क्वेश्चन है आपका राइट एन एसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इन अबाउट 150 वर्ड्स। तो देखिए यहाँ पर जो है आपको 4 टॉपिक दे रखे हैं, किसी एक टॉपिक पर यहाँ पर आपको ऐसे लिखना है। तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको वीडियो के लास्ट में पीडीएफ के माध्यम से बताऊंगी।
तो अभी के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन का। तो देखिए इसके अथवा में है आपका राइट अ पैराग्राफ इन अबाउट 150 वर्ड्स ऑन टू सेव वाटर। तो यहाँ पर देखिए आपको सेव वाटर के लिए यहाँ पर पैराग्राफ 150 वर्ड्स में लिखना है। तो इसका भी आंसर मैं आपको पीडीएफ में बताने वाली हूँ, तो स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा क्वेश्चनों का। छठा क्या है आपका, लुक एट द विजुअल इनपुट गिवन बिलो एंड प्रोड्यूस अ स्मॉल डिस्क्रिप्शन अबाउट इट, राइट इन 75 वर्ड्स। तो देखिए यहाँ पर जो है आपको एक पिक्चर दे रखी है, इस पिक्चर के ऊपर आपको यहाँ पर एक पैराग्राफ लिखना है। तो देखिए यहाँ पर गुड हैबिट्स के बारे में एक पिक्चर दे रखी है, इसके ऊपर से आपको एक पैराग्राफ बनाना है। सातवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो सातवां क्वेश्चन क्या दे रखा है, फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, तो चलिए इनको कंप्लीट कर लेते हैं। पहला क्या है आपका, देखिए सातवां क्वेश्चन क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। तो देखिए पहला क्या है आपका, डॉट डॉट आई कम इन द क्लासरूम सर। तो इसमें मैं आ जाएगा आपका, दे डॉट डॉट फुटबॉल इन द इवनिंग। तो दे प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग। इस तरीके से ही हैज डॉट डॉट 1 रुपी नोट। तो ही हैज अ 1 रुपी नोट। जुलाई कम्स डॉट डॉट अगस्त। तो इसके लिए बिफोर आ जाएगा, जुलाई कम्स बिफोर अगस्त, यानी कि जो जुलाई है वो अगस्त के पहले आती है। अगला है आपका, अशोका वाज वन ऑफ डॉट डॉट ग्रेटेस्ट किंग ऑफ इंडिया। तो अशोका वाज द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ इंडिया, यानी कि जो अशोका थे वो भारत के एक महान राजा थे। अगला आपका, रितु हैज डॉट डॉट फ्रेंड्स। तो रितु हैज मैनी फ्रेंड्स। तो इसमें मैनी आ जाएगा आपका, रितु हैज मैनी फ्रेंड्स। तो देखिए इस तरीके से जो है सातवां हमने अच्छे से कंप्लीट किया। आठवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आठवें क्वेश्चन में क्या आपका, डू एज डायरेक्टेड दिए हुए। तो देखिए पहला क्या आपका, ही इज वेरी पुअर ही कैन नॉट रन फास्ट। तो यूज सो एंड दैट। तो यहाँ पर आपको सो और दैट का यूज यहाँ पर करना है। तो किस तरीके से होगा सो और दैट का यूज, तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है पहले वाला, ये देखिए, ही इज सो फास्ट दैट ही कैन नॉट रन फास्ट। इस तरीके से आपको सो और दैट का यूज यहाँ पर करना है। अगला है आपका, ही डिड इट। क्या है आपका, ही डिड इट चेंज इनटू नेगेटिव। यहाँ पर आपको इसको नेगेटिव में चेंज करना है। तो नेगेटिव में किस तरीके से चेंज हो जाएगा आपका, ही डिड नॉट डू इट, ही डिड नॉट डू इट हो जाएगा। अगला जो है वो है आपका, हॉबी माई गेम्स प्लेइंग इज रीअरेंज द वर्ड इन अ मीनिंगफुल सेंटेंस। तो यहाँ पर देखिए आपको सेंटेंस को अरेंज करना है। तो किस तरीके से अरेंज होगा यहाँ पर, तो देखिए ये देखिए, माई हॉबी इज प्लेइंग गेम्स। इस तरीके से जो है आपका सेंटेंस अरेंज हो जाएगा। फोर्थ वाला देख लेते हैं। तो फोर्थ वाले में क्या दिया हुआ है, ही इज ओल्ड ही वर्क हार्ड कंबाइन विथ एंड और बट। तो इसको कंबाइन करना है। तो किस तरीके से कंबाइन होगा, तो देखिए यहाँ पर, ही इज ओल्ड बट ही वर्क हार्ड। इस तरीके से यहाँ पर आपको कंबाइन करना है। आगे है आपका, ललिता ईट्स अ मैंगो चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। यहाँ पर आपको पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करना है, ललिता ईट्स अ मैंगो। तो देखिए किस तरीके से होगा, ललिता हैड इटन अ मैंगो। ललिता हैड इटन अ मैंगो हो जाएगा आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। अगला है आपका, वी सेल बाय अ कार चेंज इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस तरीके से बन जाएंगे आपके प्रश्नवाचक, तो देखिए, सेल वी बाय अ कार। इस तरीके से जो है आपका सिक्त वाला हो जाएगा। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सारे डू एज डायरेक्ट का मैंने सॉल्यूशन आपको बता दिया है। तो देखिए अब पढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में क्या पूछा गया है हमारे, चूज द करेक्ट ऑप्शन। लेंचो रोट अ लेटर टू। तो लेंचो ने किसको पत्र लिखा था, तो गॉड को, यानी कि भगवान को लिखा था। द लेसन इज फर्स्ट फ्लाइट इज अबाउट अ, यानी कि जो फर्स्ट फ्लाइट लेसन है हमारा वो किसके बारे में है, तो किसके बारे में, एक चिड़िया यानी कि सीगुल के बारे में। एक सीगुल नाम की एक चिड़िया है, उसके बारे में ये लेसन है आपका, हिज फर्स्ट फ्लाइट। अगला आपका, द वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर लुक्ड एट द नरेटर, यानी कि जो वुमेन थी कंट्रोल सेंटर की, वो नरेटर की तरफ कैसे देख रही थी, तो स्ट्रेंजली, यानी कि बहुत ही आश्चर्यजनक रूप से। स्ट्रेंजली बी वाला इसका राइट रहेगा आपका। अगला है आपका, व्हाट वाज द नेम ऑफ द एनेस डायरी। तो एनेस डायरी का क्या नाम था, तो उसका नाम था किटी। सी वाला इसका राइट रहेगा। तो देखिए इस तरीके से जो नवा क्वेश्चन था वो हमने कंप्लीट किया।
10वें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है आपका, रीड द एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। तो देखिए यहाँ पर जो है आपको एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है और इसके कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो इसको एक्सट्रैक्ट को पढ़कर हमें क्वेश्चनों को यहाँ पर कंप्लीट करना है। तो चलिए क्वेश्चनों को देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ से जो है क्वेश्चन आपके स्टार्ट होते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आपका, हाउ वाज द वेदर व्हेन पायलट स्टार्टेड फ्लाइंग एरोप्लेन, यानी कि जो पायलट जब जो एरोप्लेन था वो उड़ाने वाले थे, जब जो वेदर था वो कैसा था, तो बी वाला फोगी इसका राइट रहेगा। अगला आपका, पायलट वाज गोइंग टू, यानी कि जो पायलट थे वो कहाँ जा रहे थे, तो इंग्लैंड, डी वाला राइट रहेगा। अगला आपका, द एबव पैसेज इज टेकन फ्रॉम विच लेसन, तो कौन से लेसन से ये टेक्स्ट है, ये जो पैसेज है ये लिया गया है, तो कौन से, ब्लैक एयरप्लेन, बी वाला इसका राइट रहेगा इस तरीके से। तो देखिए इसमें जो दो ऑप्शन है हमारे, ए है और बी है, तो ए कंप्लीट हो चुका है, इसी में बी वाला भी हमें दिया हुआ है। तो चलिए बी वाले के आंसरों को कंप्लीट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, व्हाट वाज हैपेंड टू बाय द बॉय, तो इसके साथ इसका राइट रहेगा द बॉय वाज सैड, यानी कि जो लड़का था वो कैसा था, उदास था। अगला आपका, विच वर्ड मीन्स द सेम एज मैरीली, तो इसका जो राइट रहेगा हैप्पीली, हैप्पीली का मतलब खुश होता है, मैरीली का भी बहुत खुश होता है। इस तरीके से आपका, वेयर डिड द बॉल गो, यानी कि जो बॉल थी वो कहाँ चली गई, तो इन द वाटर, यानी कि पानी में चली गई थी। तो वेयर डिड द बॉल गो, तो इसका ए वाला इन द वाटर आपका राइट रहेगा। तो देखिए इस तरीके से जो हमारा 10वां क्वेश्चन था, दोनों ए और बी कंप्लीट हो गए सॉल्यूशन के साथ। अब हमारे 11वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते। तो 11वां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 30 वर्ड्स। तो देखिए यहाँ से जो है हमारे क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होते हैं, तो इनका भी सॉल्यूशन मैं आपको बताने वाली हूँ। तो अभी के लिए इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी मैं पीडीएफ आपको सॉल्यूशन के साथ बताने वाली हूँ। तो देखिए 11वां क्वेश्चन है आपका, 12वां क्वेश्चन है, ये आपका 13वां क्वेश्चन है, देखिए ये आपका 14वां क्वेश्चन है, 15वां है और ये है आपका 16वां क्वेश्चन। तो चलिए अब इनके सॉल्यूशन की पीडीएफ देख लेते हैं, ताकि कंप्लीट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो और आप सॉल्यूशन के साथ सारे क्वेश्चन अच्छे से कंप्लीट कर सके। तो चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ से आपके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होते हैं 11वें क्वेश्चन से। तो देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, तो यानी कि जो लेंचो किस होप में था, तो लेंचो होप्ड फॉर अ गुड रेन शावर फॉर हिज फील्ड ऑफ राइप कॉर्न एज इट वाज एसेंशियल फॉर अ सक्सेसफुल हार्वेस्ट एंड। तो देखिए इस तरीके से अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ से आपके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होते हैं। ये आपका Why were 2 नेशनल एंथम सॉन्ग्स, तो इस तरीके से स्क्रीनशॉट लेते चलिए। सारे का सॉल्यूशन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, ताकि कंप्लीट करने में कोई भी प्रॉब्लम आपको ना हो और आसानी से सारे क्वेश्चनों को आप कंप्लीट कर सके। तो इस तरीके से ये 12वें क्वेश्चन से स्टार्ट हो गए आपके सारे। ये रहा आपका स्क्रीनशॉट लेते चलिए। सारे सॉल्यूशन मैं आपको सरल भाषा में लेकर आई हूँ, जितना छोटा हो सकता था उतना लेकर आई हूँ, ताकि कंप्लीट करने में ज्यादा टाइम ना लगे, ज्यादा टाइम वेस्ट आपका ना हो और आप आसानी से सारे क्वेश्चनों को जल्दी से कंप्लीट कर सके। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लेते चलिए, सारे ही क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आप सभी के लिए। पेपर में आपको इन्हीं क्वेश्चनों में से क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं, तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए अच्छे से कंप्लीट करें। देखिए यहाँ से आपके यहाँ तक पूरे क्वेश्चन हो चुके हैं, तो इन सभी का आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और कंप्लीट करिएगा। तो देखिए इस तरीके से जो आपका इंग्लिश का सेट ए था वो हमने इस वीडियो में पूरा सॉल्यूशन के साथ कंप्लीट किया है। अब आप इन पूरे पेपर को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा, ताकि आपको पेपर में 75 में से 75 अंक प्राप्त हो सके। सारा सॉल्यूशन के साथ दिया है, सॉल्यूशन कहीं और ढूंढने की आपको जरूरत नहीं है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।